पुलिस के हाथ हाल ही में कुछ ऐसा लगा है जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसी साजिश जिसकी जड़ें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह पर थीं। आइए इस पूरे मामले को जरा विस्तार से समझते हैं। 350 किलो से भी ज्यादा। और ये कोई किराने का सामान नहीं है जी, नहीं। ये वजन है उन घातक विस्फोटक केमिकल्स का जो पुलिस ने बरामद किए हैं। और जानते हैं सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है? ये सब मिला एक डॉक्टर के किराए के घर से। मतलब जो पेशा जाने बचाने के लिए होता है वो अब जाने लेने की एक भयानक साजिश का हिस्सा बन रहा था। तो हुआ ये कि फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया और एक ऐसी गिरफ्तारी की जिसने सबको सन्न कर दिया। इस साजिश का जो मेन कैरेक्टर है वो एक डॉक्टर है, रहने वाला पुलवामा का, लेकिन काम कर रहा था फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास और धौज गांव में एक किराए के मकान में रह रहा था। जरा सोचिए, एक डॉक्टर जिसका काम लोगों की जान बचाना है और उस पर इतने संगीन इल्जाम। ये बात अपने आप में ही कितनी अजीब और सच कहूं तो डरावनी लगती है। तो जब पुलिस उस किराए के घर में घुसी तो अंदर का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। ऐसा क्या था वहां? देखिए, 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, डेटोनेटर, बैटरी, ये सिर्फ कुछ चीजों की लिस्ट नहीं है। ये तो बम बनाने का पूरा सामान है। एक कंप्लीट रेसिपी जो एक बहुत ही खतरनाक इरादे की तरफ साफ साफ इशारा कर रही थी। तो सवाल यही उठता है, सबसे बड़ा सवाल, कि आखिर एक डॉक्टर को इन सब चीजों की जरूरत ही क्यों पड़ी? उसका मकसद क्या था? जांच एजेंसियों की माने तो इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही खौफनाक भी। तैयारी हो रही थी आईईडी बनाने की, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। सीधी सीधी बात करें तो बम बनाने की पूरी तैयारी चल रही थी। और देखिए, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का साफ मानना है कि ये तैयारी किसी छोटी मोटी वारदात के लिए नहीं हो रही थी। उनका टारगेट बहुत बड़ा था, एक हाई इम्पैक्ट आतंकी हमला। और निशाना कौन हो सकता था? देश की राजधानी दिल्ली, एनसीआर। अब ये जो केस है ना, ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती लेकर आया है, और इसे नाम दिया गया है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। तो ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में हैं, और वो अपनी इसी पहचान को एक कवर की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो और वो पर्दे के पीछे अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम दे सकें। और कहानी सिर्फ इस एक डॉक्टर पर खत्म नहीं होती। जैसे जैसे जांच की कड़ियां जुड़ती गई, एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क की तस्वीर सामने आने लगी। फरीदाबाद वाले डॉक्टर से तार जुड़े लखनऊ की एक और महिला डॉक्टर के, और शक है कि इस पूरे नेटवर्क के तार कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। तो अब आगे क्या, मतलब ऑफिशियली इस मामले में क्या चल रहा है? इस केस की गंभीरता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर यूएपीए के तहत जांच हो रही है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये भारत के सबसे सख्त एंटी टेरर कानूनों में से एक है। पुलिस के ये जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे इस नेटवर्क की और परतें खुलेंगी, कई और भी हैरान कर देने वाले नाम सामने आ सकते हैं। और अंत में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही अहम और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज उन खतरों से कैसे निपटें जो हमारी नज़रों के ठीक सामने हैं, लेकिन एक रिस्पेक्टेबल पेशे के नकाब के पीछे छिपे हुए हैं। ये वाकई आज के दौर की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल चुनौतियों में से एक है।